अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 के चैप्टर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की स्टेटमेंट्स के अक़वाल के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे अल्लामा इकबाल के स्टेटमेंट्स की लाइट में। पहला हमारे पास टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल। ठीक है, हमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अल्लामा इकबाल कौन थे। हमें पता है अल्लामा इकबाल एक ग्रेट थिंकर थे, फ़लसफ़ी थे और इस्लाम के शायर थे। ठीक है, अब उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं। ठीक है, उनके स्टेटमेंट में हम सिर्फ इलाहाबाद एड्रेस को कंसीडर कर रहे हैं और इलाहाबाद एड्रेस में भी हमने 2 पॉइंट्स निकाली हैं, 2 उनके अक़वाल निकाले हैं। इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट एंड नॉट अ कंट्री वेयर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स and speaking different languages are inhabited. Muslim nation has its unique religious and cultural identity. इंडिया एक बर्रे सगीर है और एक मुल्क नहीं है, ठीक है, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले इनहेबिट हैं, रहते हैं। मुस्लिम कौम जो है उसकी अपनी एक यूनिक, अपनी एक अलग मजहबी और सकाफ़ती आइडेंटिटी है, शनाख्त है। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने ये कहा। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट नॉट अ कंट्री, इससे मुराद ये है कि इंडिया एक कॉन्टिनेंट है। इंडिया एक कॉन्टिनेंट है लेकिन छोटा है, इस वजह से सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में होते हैं मुल्क। तो इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, एक मुल्क नहीं है। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ मुल्क हैं। ठीक है, ही फर्दर सेड इन हिज इलाहाबाद एड्रेस, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। मैं चाहूँगा देखना पंजाब को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को यानी सूबा सरहद को, सिंध को और बलूचिस्तान को एक ही रियासत में अमलगमेट यानी जमा होने में। Formation of a consolidated northwest Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims at least of northwest India. ठीक है, एक consolidated पक्की नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक मुस्लिम स्टेट बने, तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की आखिरी डेस्टिनी होगी, आखिरी मंजिल होगी, कम से कम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मुसलमानों के लिए। ठीक है, ये थे हमारे पास स्टेटमेंट्स अल्लामा इकबाल के। जब भी हमसे सवाल पूछा जाएगा, हम इलाहाबाद एड्रेस से ये 2 फरमान या ये 2 स्टेटमेंट्स अल्लामा इकबाल के दे देंगे। फिर हम समझेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म। ठीक है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, इंस्टेड we want to establish an experimental laboratory where we could practice a system based on Islamic principles. हमारी पाकिस्तान की जो डिमांड है ये एक ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं है, इंस्टेड बल्कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाएं जहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम प्रैक्टिस करें, एक ऐसे सिस्टम को अमल में लाएं जो इस्लामी उसूलों पर बेस करता हो। ये थे अल्लामा इकबाल का पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अब लाहौर में पाकिस्तान रिजोल्यूशन जब पास हुई उस वक्त कायद आज़म ने क्या फरमाया, ऑन 23 मार्च 1940 एट लाहौर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड, Hinduism and Islam are not merely 2 religions, but they are 2 separate social systems. हिंदुज़म और इस्लाम सिर्फ 2 मज़हब नहीं हैं, लेकिन वो 2 समाजी सिस्टम्स हैं। It would be a dream to think that Hindus and Muslims will form a common nation. ये ख्वाब है कि सोचा जाए कि हिंदू और मुसलमान एक ही कौम बनाएंगे। I want to make it clear that both the nations belong to 2 different civilizations. मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि दोनों अक़वाम जो हैं वो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस से ताल्लुक़ रखती हैं, and the foundation of these 2 civilizations is on such philosophies which are opposed to each other. और इन सिविलाइजेशंस की जो बेसिस है, की जो फाउंडेशन है, वो उन फ़िलासफ़ीज़ पर है, उन सोचों पर है जो एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन तरक्की याफ्ता कौम को कहते हैं। उसके बाद जनवरी 1941 में कायद आज़म ने फरमाया, इंडिया हैज़ नेवर बीन ए सिंगल कंट्री और अ नेशन। हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क या कौम नहीं रहा है।
द इशू ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज़ इंटरनेशनल। बर्र सगीर के सब कॉन्टिनेंट के का जो मसला है वो बैनुल अक़वामी है, एक कौम का मसला नहीं है, कौमों का मसला है। द डिफरेंसेस ऑन कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ आर ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर। यहाँ पे सकाफ़त के, समाजी और माशी इक़दार के जो डिफरेंसेस हैं, सकाफ़त के डिफरेंसेस हैं, माशरे के जो डिफरेंसेस हैं, ये नज़रिए की बिना पर मुख्तलिफ है। ठीक है, उसके बाद कायद-ए-आज़म का हम ये कॉल देखते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को समअप किया। पाकिस्तान हैड कम इनटू बीइंग द डे द फर्स्ट नॉन मुस्लिम वाज कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम इन इंडिया। पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहले नॉन मुस्लिम, पहले गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। दिस वाज second last topic of chapter 1 ideological basis of Pakistan of class and Pakistan studies. Hope you understand.